नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। सवाल है, सेक्स क्या होता है? इसके बारे में मैं आगे आपसे कुछ कहने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब सीधे सीधे हम जानते हुए भी नहीं दे पाते हैं। या दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके कई संदर्भ होते हैं। उन संदर्भों को जानने के बाद भी हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, एक पूरा परिवार, आपस में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब एक दूसरे से नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम अपने न कभी पापा से पूछ पाते हैं, न अपने मम्मी से, और न ही अपने भाई बहन से, या नहीं एक माँ अपने परिवार में किसी से उस सवाल का जवाब जान पाती है, या ऐसी कुछ चीज़ें जो अपने परिवार से साझा नहीं कर पाती और जिसका अंततः पूरे परिवार को भोगना पड़ता है और अंततः उस परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। ऐसी बहुत सारी गुप्त बीमारियाँ जो परिवार में होती हैं, एक माँ के साथ, एक बाप के साथ, एक भाई के साथ और एक बहन के साथ, पर ये आपस में एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाते। ये कभी एक दूसरे से अपनी कमियों, अपने गुजर रहे दर्दों को साझा नहीं कर पाते, किसी संकोच, किसी शर्म की वजह से। और यही शर्म और यही संकोच हमें एक दिन मौत के मुंह में ले जाती है। अब शुरू करते हैं सवाल, सेक्स क्या होता है? मम्मी, ये सेक्स क्या होता है? 7-8 साल के राहुल ने जब किचन में काम करती अपनी माँ से पूछा तो एकाएक उसके हाथ रुक गए। दिमाग में अनेकों विचार आने लगे। फिर गुस्से में बोली, क्या बकवास करता है? कैसे बच्चों के संग रहने लगा है? क्या क्या देखता रहता है आजकल? आने दे तेरे बाप को, आज तेरी कुटवाई करवाती हूँ। राहुल मायूस हो गया। लैपटॉप पर काम करती अपनी बहन के पास आया। दीदी, ये सेक्स क्या होता है? क्या तेरा दिमाग खराब है? पढ़ता लिखता नहीं है क्या तू? आने दे पापा को, करती हूँ तेरी शिकायत। फिर राहुल डरते हुए अपने बड़े भाई के पास पहुँचा। भैया, सेक्स क्या होता है? तेरा दिमाग खराब है क्या? यही पढ़ रहा है क्या आजकल स्कूल में? चल भाग यहाँ से। शाम को पापा के आने के बाद सब इकट्ठे हुए। राहुल की शिकायत जो करनी थी, राहुल ने सबका मुंह देखते हुए अपने पापा से पूछा, पापा, यह सेक्स क्या होता है? अब तो पापा जी भी सकपका गए और अचकचाते हुए बोले, क्या बकवास करने लगा है? हाँ, आजकल यही सब सीख रहा है क्या तू? राहुल आश्चर्य से भर जाता है और सबका मुंह देखता है। अरे कोई तो बता दो, मैम ने यह फॉर्म भरने को कहा है, इसमें दिया है सेक्स के कॉलम के आगे क्या लिखूं? और ये सुनते ही सारे चौंक गए। ये सारे कुछ और सोच रहे थे, पर राहुल तो कुछ और जानना चाह रहा था। राहुल के सवाल के संदर्भ तो कुछ और थे और इस तरह से सब शर्मिंदा होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ सुनने की आदत है, समझने की नहीं? ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे आपसे बात करें तो आपको ज़रूरत है उन बच्चों को सुनने का, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप पर ध्यान देने की। उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल के जवाब में कुछ और नहीं सोचे होंगे, आपका दिमाग कहीं और नहीं गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि सेक्स का एक संदर्भ ये भी हो सकता है जो राहुल ने जानने की कोशिश की। आपसे एक प्रार्थना है कि मैं केवल कहानी और कविता कहने और सुनाने के लिए नहीं कहता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इन कहानियों के माध्यम से कुछ बताऊँ, कुछ सोचने पर मजबूर करूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।